अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सूरह तकवीर एंड इन्फ़ितार के मैथमेटिकल पैटर्न एनालिसिस की डिटेल्ड वीडियो में। राइट, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि उन्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए, इसलिए मैं इस पर आज डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले मैं अपने इस चैनल का प्रेमिस क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुरान मल्टीवर्स आखिर है क्या चीज़। क्या ये आपको इल्मुल आदात सिखा रहा है, या एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, या इल्मुल जफ़र सिखा रहा है, या यह कब्बालिक मैजिक सिखा रहा है, या मैजिकल स्क्वायर सिखा रहा है, या डेस्टिनी की प्रेडिक्शन कर रहा है फ्यूचर की, या फिर यह आपको कुछ और सिखाना चाह रहा है। राइट, आपने अभी तक बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक मेरे बहुत सी वीडियोस आपके नज़र से गोशा नशीन हुई होंगी, आपने देखी होंगी, और आपको यही लग रहा होगा कि यार ये करना क्या चाह रहा है। मतलब ये अलग अलग चीज़ों पे बात करता है, कभी ये सूरह यूसुफ के अंदर हिक्सोस पीरियड में पहुंच जाता है, कभी ये इल्मुल आदाद, कभी ये न्यूमरोलॉजी, कभी ये किसी और चीज़ की बात करने लगता है। राइट, कभी ये इंस्टाग्राम पे नॉर्मल तफसीर बताता है, कभी बाइबल से कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, कभी फिज़िक्स के अंदर शकर को समझाने लगता है जाके, तो कभी मैथमेटिक्स के अंदर इंफॉर्मेशन थियोरी बताने लगता है। मेरा मसला बड़ा सिंपल सा है, वो मसला ये है कि मुसलमान ने अपनी जो बुद्धि है ये बंद करके रखी है। राइट, ये दिमाग जो उसे दिया गया था अल्लाह की तरफ से, इसने वो दिमाग बंद कर दिया है। राइट, अब इसको बनाने का ये मेन रीज़न इसलिए था ताकि मैं जो ऑडियंस है हमारी इंस्टाग्राम की उसे डाइवर्ट कर सकूं ज़रा यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो डिटेल्ड वीडियो देख के समझ जाएं कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूं। प्रॉब्लम एक चीज़ होती है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए, इंस्टाग्राम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हर एक प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम है, बल्कि ये एल्गोरिदम की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैंने इंस्टाग्राम पे एक मिनी सीरीज़ भी बनाई, इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था इनिशियली। मुझे मालूम था व्यूज़ आएंगे, मुझे मालूम था कि फॉलोअरशिप बढ़ेगी। उस टाइम पे मेरे गालिबन 200-300 फॉलोअर हुआ करते थे इंस्टाग्राम पे, लेकिन उस वक्त मैंने जब अपनी हायरार्की ऑफ एनिमी वाली वीडियो बनाई, जो कि यूट्यूब पे अभी भी मौजूद है, उसके अंदर मैंने यही बताया कि डेप्थ वाले टॉपिक जो होते हैं उनको इंस्टाग्राम पे कवर नहीं करना चाहिए। राइट, लेकिन फिर भी मैंने एक रिस्क लिया, और एक ऐसा टॉपिक जो कि इंस्टाग्राम पे कवर नहीं किया जाना चाहिए था वो मैंने इंस्टाग्राम पे कवर किया। मैं काफ़ी डर रहा था उसको स्टार्ट करने से पहले, बट मैंने अल्लाह का नाम लेके वो चीज़ स्टार्ट कर दी। अब रीज़न ये हुआ, मतलब उसका जो कंक्लूजन हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारी वीडियोस तो नॉर्मल गई जैसी जाती हैं, लेकिन एक वीडियो उसमें से वायरल हो गई। राइट, और वायरलिटी का मतलब क्या है कि अगर मेरी नॉर्मल वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर नॉर्मल रील पे, तो मेरी वायरल वाली रील पे 3 लाख व्यूज़ आ गए, 4 लाख व्यूज़ आ गए। अब ऑब्वियसली जब किसी वीडियो पे 3 या 4 लाख व्यूज़ आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ डीप ऑडियंस तो नहीं होगी, वो ऑडियंस तो नहीं होगी जो सूर्य यूसुफ से मुझे फॉलो करती हुई आ रही है, या मेरी यूट्यूब वीडियो से मुझे फॉलो करती हुई आ रही है। वो ऑडियंस तो वो होगी जिन्होंने रैंडमली एक रील देखी, और एक रील में उनका दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या चीज़ बता रहा है, और फिर उन्हें एकदम से हिट हुआ कि अरे नहीं ये तो मैजिक है, अरे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हमने कुरान में इस तरीके की चीज़ तो कभी देखी ही नहीं, ये तो एक तरीके का जादू है। नाउजुबिल्ला, नाउजुबिल्ला। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि नहीं ये वीडियो बंद करो, तुम बेअदब हो, तुम्हें सही तरीके से बात करने की तमीज़ नहीं है, और उससे भी बढ़ के कि तुम्हारी ये जो नॉलेज है जो तुम बता रहे हो, जिसके तुम प्रोपोनेंट हो, ये कभी भी प्रैक्टिस नहीं की गई, और जब भी प्रैक्टिस की गई है हमेशा गलत काम में प्रैक्टिस की गई है। तो मैं उस चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला सवाल जो आया कि आप बड़े बेअदब हैं, क्योंकि मैंने उस रील का जो हुक सेट किया था वो इस तरीके, और वो फैक्ट था, वो कोई गलत बात मैंने नहीं करी थी। इट्स जस्ट मैंने ये कहा था कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि, अब मैं एक बार याद कराऊंगा, तुम्हें ऐसा लगता है कि कुरान में से पैटर्न्स निकालना और ये सब चीज़ें करना बकवास है, राइट? आओ तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये हुक था लिटरली, और ये सब जानते हैं कि हुक किस लिए दिया जाता है। अगर वो हुक ना होता तो ये रील के जितने व्यूज़ हैं उतने व्यूज़ ना आते। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मैं ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ? नहीं, नो, नेवर। अगर मैं ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा होता तो मेरे पास इससे भी बेहतरीन टेक्निक्स हैं जिससे मैं 1-1, 2-2 मिलियन व्यूज़ लेके आ सकता हूँ एक एक रील पे। इससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हैं मेरे पास।
राइट। आप लोग कहते हैं सूर्य कहाफ स्टार्ट करिए सर, सूर्य कहाफ स्टार्ट करिए। सूर्य कहाफ में क्यों शुरू नहीं करता? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट। मैंने जो एक दूसरी वीडियो के ऊपर एक कमेंट किया था कि यार मैं कुरान से डायनासोर के एग्जिस्टेंस को दिखा सकता हूँ आपको, ऑब्वियसली प्रूव नहीं कर सकता बट दिखा सकता हूँ कि डायनासोर्स भी थे, कुरान बता रहा है उसके बारे में। बट मैंने नहीं किया वो चीज़, मेरे पास मौजूद है रिसर्च, मेरे पास हर चीज़ तैयारी है पूरी उस चीज़ की। मैंने एवोल्यूशन की भी इसी तरीके से 2 वीडियोस बनाई थी, लेकिन मैंने डायनासोर वाली वीडियोस नहीं बनाई। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आएगी चीज़। लोग कहेंगे कि अरे आप कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, आपने इन वाले उलमाओं को नहीं सुना, उन वाले उलमाओं को नहीं सुना, आप उलमाओं के रास्ते पर नहीं हैं, आप गुमराह हैं। Wait for a second and understand what I'm going to tell you. सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि कुरान अदब की किताब नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स कुरान एक रियलिटी चेक है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जहाँ पे सख्ती करनी होती है अल्लाह वहाँ पे सख्ती करता है, जहाँ उसे नरमी करनी होती है वो वहाँ पे नरमी करता है। तो ये चीज़ बड़ी ही दिमाग में क्लैरिटी के साथ अपनी बसा लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी भी डे ऑफ जजमेंट के मामले में, अपनी आयतों को, निशानियों को देखने के मामले में नरमी नहीं करी। ये अदब की किताब जिसे आप कह रहे हैं, इस कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको सूरह शुअरा कहते हैं। शुअरा ये शायरों के ऊपर है। मक्का के उस वक्त के शायर मोस्ट एलिक्वेंट शायर माने जाते थे उस पूरे एरिया के, पूरे रीजन के, बल्कि यहाँ तक कि पूरी दुनिया के। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि जो तुम शेरो शायरियों में मशगूल हो ना, ज़रा रियलिटी चेक लेके आओ, दुनिया को ज़रा रियलिटी के साथ देखो। आप रियलिटी पे मबनी नहीं देख रहे दुनिया को, आप कुरान। मेरे पास हज़ार कमेंट आए, राइट। मेरे पास 15,000 कमेंट होंगे कम से कम, जिसमें से 5,000 कमेंट ऐसे हैं जिसमें लोगों ने सिर्फ ये कहा कि कुरान हिदायत की किताब है, अदब से बात करो। कुरान हिदायत की किताब है, अदब से बात करो। जबकि मैंने ये कहा था कि कुरान में जो लोग ये मैथमेटिक्स को, इस पैटर्न को, इन पैटर्न्स को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद बता रहे हैं, उसे जब जब झुटलाते हैं लोग, तो वो यही कहते हैं कि अरे ये सब पैटर्न बकवास है। और अगर आप कमेंट सेक्शन खोल के देखें तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि ये पैटर्न्स बकवास हैं, ये टाइम पास है, ये पैटर्न आपको गुमराह कर रहा है, ये पैटर्न दरअसल कुरान को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कुरान इससे मुबर्रा है। बाकी किताबों में भी सेम तरीके से पैटर्न निकाला जा सकता है। अब बताइए अदब कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा? कुरान की बेअदबी करके आप ये कह रहे हो कि आप कुरान का अदब कर रहे हो, राइट। आइए सूरह गाशिया में आ जाइए। अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिकत। सूरह मुद्दस्सिर में आ जाइए। सउस्लिही सक़र व मा अदराका मा सक़र ला तुबकी वला तज़र लौहातिल लिलबशर। सूरह तकवीर में आ जाइए। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इंक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़्लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहदरत अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। सूरह इन्फितार में आ जाइए। इज़ा समाउ इन्फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत। कितनी हैरानी की बात है कि वो सारे लोग जो इस चीज़ के प्रोपोनेंट हैं कि यार आप अदब से बात करो, आप कुरान के लिए कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, बकवास का, नाउज़ु बिल्लाह। मैंने कुरान के लिए तो बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया दोस्त, मैंने आपके लिए बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप नहीं समझना चाह रहे हो उस चीज़ को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह गाशिया में, अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिकत। क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते कि हमने कैसे ऊँट को बनाया? उसकी खलकत को तुम देखते नहीं हो? तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही ये वाली बात कि ऊँट को किस तरीके से देखना है? यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है। अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिकत। तुम क्या ये नहीं देखते कि हमने ऊँट को कैसे बनाया?
बड़ी हैरान कुन बात है। और बड़ी हैरानी की बात है, लोग कह रहे हैं वीडियो हटाओ, अपनी वीडियो हटाओ, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम कुरान सिखा सको, तुमने बेअदबी करी है कुरान की। आप मुझे यकीन से कह सकते हैं ये बात कि क्या बेअदबी मैंने की है कुरान की, या कुरान की बेअदबी आप कर रहे हैं उसे अदब की किताब कह के? कुरान एक रियलिटी चेक है, कुरान एक कलाम है, एक जिंदा कलाम है। कुरान आपसे आपकी हालत जार पे बात करता है। जिस हालत को हम सब आप पहुंचे हैं, कुरान हमें उस हालत से आगाही दे रहा है कि अब तुम्हारी ये हालात हो चुके हैं कि तुम दुनिया की इस पस्ती में भी सबसे पस्त मकाम पे फाइज हो। तुमने पहले अहद अलस्त किया था, सूरह आराफ में आयत नंबर 174, अहद अलस्त किया था, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, ए अल्लाह हम तुझी को अपना रब मानेंगे, ए अल्लाह हम तेरे ही रास्ते पे चलेंगे। अल्लाह कह रहे दुनिया में जाके भूल तो नहीं जाओगे? कि नहीं नहीं भूलेंगे। दुनिया में आए भूल गए, ये अहद अलस्त है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम पे जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक, और पैदा किया इंसान को अलग से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब रहीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। अल्लमल इंसान मा अलम यालम, और सिखाया इंसान को वो जो वो नहीं जानता था। सिखाया इंसान को वो जो वो नहीं जानता था। बड़ी अजीब बात है दोस्त, बहुत अजीब बात है। अदब सीखना है, अदब सिखाता हूँ आपको। 5 मिनट दीजिए, मैं आपको अदब सिखा दूंगा। ओके। अबू ज़र अल ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम में मौजूद थे, प्रीच करते थे कुरान की आयतें बता बता के लोगों को कि माल जमा मत करो, माल जमा मत करो, यतीमों का माल मत खाओ, गरीबों का माल मत खाओ। लेकिन वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। उस वक्त वहाँ के गवर्नर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान को ख़त भेजा कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, इनको जल्द अज जल्द मदीना बुलाइए। हज़रत उस्मान ने मदीना बुला लिया। मदीने में भी वही प्रीच किया, वही चीज़ बताते रहे। लोगों के वहाँ पे भी समझ में नहीं आई बात। तो हज़रत उस्मान से कहा इन्हें यहाँ से भेजिए, वरना ये तो पूरा गेम ख़राब कर देंगे हमारा। तो उन्हें एक रेगिस्तान में भेज दिया गया। राइट। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान था ग़ज़वा तबूक के वक्त, जब 3 सहाबी नहीं आ पा रहे थे, नहीं आए थे, जबकि सबको आना लाजिम था ग़ज़वा तबूक में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑर्डर आया था ऊपर से कि जो इसमें शिरकत नहीं करेगा इस ग़ज़वे में, वो बाहर है दीन से। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का ऊँट बैठ गया था, वो उठ नहीं रहा था। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर पे अपने कंधे पे अपना बस्ता उठाए, जो भी उनका सामान था उठाए, चल दिए, पैदल चल दिए, और पैदल पहुँचे ग़ज़वे में। तो दूर से आ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी से कहा देखो देखो क्या वो अबू ज़र है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो अबू ज़र है। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े ही नर्म लहजे में कहा कि ये अकेला ही आ रहा है और अकेला ही दुनिया से जाएगा। जब ये जाएगा इस दुनिया से कोई नहीं होगा इसके पास। तो उसके ऊपर मैंने एक नज़म लिखी थी, होगी भी इंस्टाग्राम पे मौजूद। ए सहरा अपनी रेत को सुन, तुझे इश्क मजाजी ले डूबा। कल तेरे भी सरमाए थे दरियाए मोहब्बत के जैसे, अब तू भी रूह से प्यासी है, तेरे घर को सनम ये ले डूबा। क्या उम्रा के मखमल बिस्तर, क्या गुर्बत की सूखी रोटी, सब एक ही गम के मारे हैं, उन्हें उनका मुकद्दर ले डूबा। वो उल्फत में वो शैदाई बेताब मोहम्मद को लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उल्फत में वो शैदाई बेताब मोहम्मद को लेकर, असहाब सुफ़ा को उनका फ़ाक़ों में गुजारा ले डूबा। क्या जब्र अबू ज़र तुझ में है, ये लोग ना हक से डरते हैं। क्या जब्र अबू ज़र तुझ में है, ये लोग ना हक से डरते हैं। वो मालो मनसब का दीवाना, उसे शौक़ दुनिया ले डूबा। हम सहरा नशीनों से पूछो, क्या खूब रवादा भाता है। हम सहरा नशीनों से पूछो, क्या खूब रवादा भाता है। इस तन्हाई वीरानी में मुझे इश्क हकीकी ले डूबा। ये होता है अदब, इसे कहते हैं अदब।
बेअदबी तो आप कर रहे हो, कुरान के तर्ज अमल को ना समझ के कुरान की बेअदबी तो आप कर रहे हो। मैंने कोई अहकामी आयत बयान नहीं करी, मैं कोई शरीयत को बदलने नहीं आया, नाउज़ु बिल्ला। ना मैंने कभी शरीयत के किसी भी टॉपिक के मुतालिक कोई भी बात करी, ना करूँगा, क्योंकि वो हिस्सा कुरान का मुफ्तियों के लिए है, मौलवियों के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने उसूल फ़िक़्ह पढ़ा है, उसूल हदीस पढ़ा है और डिफरेंट उसूल पढ़े हैं, अपनी वो पूरी सनद कंप्लीट की है उसके अंदर। ये उनके लिए है, ये उनका काम। मैं भी उन्हीं से कंसल्ट करता हूँ ऐसी चीज़ों में। मैं भी एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को मानता हूँ, चाहे वो हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली हो, कोई भी हो। जो मेरा थॉट है, मैं हनफी सेक्ट को मानता हूँ, स्कूल ऑफ थॉट को मानता हूँ, सेक्ट को नहीं, स्कूल ऑफ थॉट को मानता हूँ। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है कि हम लोगों को वर्ड पकड़ने की आदत है। अरे इसने कुछ गलत कह दिया, चलो चलो सब इसके ऊपर चढ़ पड़ो। इसने कुरान को कुछ गलत कह दिया है, आओ इसके अल्फाज सब दुरुस्त करवाएं, ये तमीज़ और तहजीब से बात करे। हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुनिया में, जैसा आपकी बहुत इज्जत है पूरी दुनिया में, राइट? अब ये लोग मुझसे कहते हैं सलफ सालिहीन ने ये काम क्यों नहीं किया, क्या उन्हें पैटर्न नहीं दिखाने थे? वो क्यों नहीं दिखा के गए पैटर्न, तुम क्यों दिखा रहे हो? ये बताइए मुझे कि क्या सलफ सालिहीन को ज़रूरत थी? क्या इस्लामी निज़ाम तब तक नहीं आया था? क्या पूरी दुनिया में मुसलमानों का फ़हम नहीं बोल रहा था? कि यूरोप के जो मुसाफिर होते थे वो आके कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे थे मुसलमानों को? बताइए। तो जब इंसान उस एलोक्वेंस पे मौजूद था और उस दौर की जितनी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे उस सब पे कुरान से अबूर लिया गया है, कुरान से इस्तिदलाल लिया गया है और बोला है। सहाबियों ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने अपने अपने ज़माने में हर एक तरीके से इस चीज़ को बताया है। हर किसी ने उस चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं किया, इसलिए हमारे पास उतनी सनद मौजूद नहीं, और अगर है भी तो बड़ी ज़ईफ़ लिंक्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नबी अलैहिस्सलाम का कॉल तो नहीं था ना, लेकिन मौजूद है, ये काम हो चुका है। क्या सहाबी सितारों की बात नहीं कर रहे थे? क्या सहाबी आसमान की बात नहीं कर रहे थे? क्या सहाबी 7 ज़मीनों और 7 आसमानों की बात नहीं कर रहे थे? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से जब सूरह तलाक की लास्ट वर्स का मतलब पूछा गया तो क्या कहा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? नहीं समझ पाओगे तुम लोग, मुतनाफिर हो जाओगे दीन से, तुम फिर जाओगे दीन से, नहीं समझ पाओगे तुम ये सारी चीज़ें। तो नहीं समझ आई, आती थी वो मैथमेटिक्स हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, वरना कोई शख्स ऐसे ही थोड़ा ना पगड़ी को लपेट के कहे ये कुव्वरत है। आती थी हज़रत अली को, लेकिन नहीं बताया। क्या हुआ हज़रत अली के साथ? कि जंग जमल में किसी ने साथ दिया? कि जंग सिफ़ीन में किसी ने साथ दिया? क्या किसी ने हज़रत अली के उस लंबे थॉट प्रोसेस को समझा? नहीं समझा। शिया हो या सुन्नी हो, कोई भी हो, नहीं समझा। और मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इल्म की बात कर रहा हूँ। क्या हम आज एक्नॉलेज दिल से कर पाते हैं हज़रत अली को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? नहीं कर पाते। तो पे गलती किसकी है, हमारी या कुरान की जो हमें बताना चाह रहा है चीज़ें, राइट? अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, बड़ी रॉ वीडियो है ये। यहाँ तक आपको मैंने बात समझा दी कि वो जो वर्ड बकवास था वो मैंने किन लोगों के लिए कहा था, राइट? कुरान में इस्तिदलाल करना बिल्कुल पॉसिबल है, कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल एक साइंस है जिसको हज़ारहा उलमा इकराम बयान कर चुके हैं प्रीवियसली। ऑब्वियसली आज के ज़माने के मुताबिक अगर हमें ज़रूरत है मैथमेटिक्स की पूरी तरीके से, कुरानिक मैथमेटिक्स की, कुरानिक साइंसेस की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत है, इस चीज़ को आप झुटला नहीं सकते। अभी अगर मैं दज्जाल से मुताल्लिक 10 चीज़ें आपको बता दूं और सीक्रेट सोसाइटी से मुताल्लिक 11 चीज़ें आपको बता दूं और मैं उनके पीछे की मैथमेटिक्स आपको बताने लग जाऊं, तो आप बड़े क्यूरियस माइंड के साथ देखेंगे कि वाह कितनी बढ़िया चीज़ बता रहा है, ये सब हो रहा है हमारे पीछे। मतलब अब दुश्मन को ये मौका दे रहे हैं कि दुश्मन जो है वो अपनी पूरी तैयारी से आपके ऊपर धावा बोले और आप सिर्फ इसी कश्मकश में रह जाएं, इसी तलातुम में फंसे रह जाएं कि क्या ये बात सच है या नहीं है।
क्या वाकई में? क्योंकि हमने तो कभी कुरान को उतनी डेप्थ दी नहीं, कभी उतना जिक्र हमने कुरान के साथ किया ही नहीं। हम बोलने के बस मुसलमान हैं, ना हमसे सही से नमाज पढ़ी जाती है, ना हमसे सही से कुरान पढ़ा जाता है, ना सही से हमसे सीरतुन नबी पढ़ी जाती है। तो ये चीज़ तो आप भूल जाएं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है अगर आप पावर में नहीं आते तो। अगर आप कुरान को सही तरीके से, सही फ़हम फरासत के साथ नहीं समझते, ऐसे रिसर्च मॉड्यूल कुरान को नहीं देखते, तो फिर भूल जाएं आपको हिदायत मिलेगी। जो हिदायत 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 कहा जा रहा है, कह रहा है, उसको ये नहीं पता कि हिदायत मिलती कैसे है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत उसी को देते हैं जो हिदायत का तलबगार होता है, जो कुरान से सवाल करता है। सूरह यूसुफ में अल्लाह कहते हैं कि यूसुफ और उसके भाइयों से मुताल्लिक सिर्फ वो लोग सवाल करेंगे जो कि अकल रखते हैं, और कोई सवाल करेगा ही नहीं। कोई सवाल पूछने वाला है, अल्लाह अल्लाह बोल रहा है कि भैया कोई सवाल पूछने वाला है तो पूछ लो, कोई तफक्कुर और तदब्बर करने वाला है तो कर लो, लेकिन नहीं करना हमें। अब बात आती है न्यूमरोलॉजी की। क्या आप न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हो? नहीं भाई, मैं न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा रहा। सबसे पहले जी, न्यूमरोलॉजी जो है बर्थ डेट और नेम और इन सब के ऊपर बेस्ड होती है। ये पाइथागोरियन ग्रीक यहाँ से निकली है, इसकी ओरिजिन यहाँ से हुआ है, ठीक है। और ये डिवाइन नंबर से पर्सनैलिटी और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है, काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी टाइप। नहीं, मैं ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको मेरी पूरी इंस्टाग्राम की सीरीज सूरह तकवीर इन्फितार में ये कहीं नहीं मिलेगा कि मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सिवाय एक जगह के जहाँ जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ, राइट। वहाँ पर मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात बता रहा हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग में किसी और तरीके से जा रही है। आगे आते हैं, इल्मुल आदाद। क्या मैं साइंस ऑफ नंबर बता रहा हूँ? जी हाँ, मैं साइंस ऑफ नंबर बता रहा हूँ, लेकिन इसका यूज़ केस अलग है। यूज़ केस का, जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही, इसका तरीका, जो यूज़ करने का तरीका है, इसको अप्लाई करने का तरीका है, वो अलग तरीका है मेरा, जो मैंने यूज़ किया है। लेकिन असल जो इसकी रूट है वो इल्मुल आदाद है। इल्मुल आदाद, जो इंसान ये कहेगा कि इल्मुल आदाद तो हराम इल्म है, नहीं, इल्मुल आदाद हराम नहीं है, इल्मुल आदाद की एप्लीकेशन हराम है, गलत एप्लीकेशन। अगर इल्मुल आदाद की सही यूज़ केस किया जाए तो इल्मुल आदाद बिल्कुल भी हराम नहीं है, वरना वो किसी आसमानी किताब में मौजूद ना होती। जो लोग मुझसे कह रहे हैं ये तो दूसरी किताबों में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। किसने मना किया नहीं हो सकता? ये लैंग्वेज का एक एट्रीब्यूट है। हर एक नंबर के पीछे, एक लेटर के पीछे एक नंबर है, ये हर एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट होता है। ये बिल्कुल हो सकता है। ख़ास करके सेमेटिक लैंग्वेजेस का जो ग्रुप है, जिसमें हिब्रू भी आती है, एरामाइक भी आती है, उसमें ये है मौजूद। बेबीलोनियन भी आती है, सुमेरियन भी आती है, इजिप्शियन भी आती है, हीलियोग्राफ्स आते हैं, पिक्टोग्राफ, जो भी, सब में मौजूद है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? तो इल्मुल आदात बेशक एक हलाल इल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मैथमेटिकल स्टडी करते हैं नंबर की, कुरानिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, वर्ड की फ्रीक्वेंसी, अबजद न्यूमरल वैल्यूज और अबजद लेटर हम इसमें निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर यूज़ नंबर इस्लाम में जो है वो अकल्ट नहीं होता, यानी हर तरीके का नंबर जो है, यानी अगर हम अकरेंस काउंट कर रहे हैं या सिमेट्री देख रहे हैं, न्यूमेरिकल सिमेट्री, तो वो हराम नहीं है कुरान के अंदर। कुरान के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर एसोटेरिक इल्म हराम है, जिसमें आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उसके सिवा ऐसा कोई इल्म कुरान में हराम नहीं है जो नंबर से रिलेटेड हो, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी ज़िंदगी में नंबर का यूज़ ना करते। भला अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो कुरान में नंबर के यूज़ कर रहा है। और फिर इंसान बड़े अजीब हैं, कहते हैं अरे अल्लाह की बात है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, नंबर का इस्तेमाल क्यों किया। अच्छा, क्या मुतशाबिहात में से हैं ये? आखिरी की जितनी सूरतें हैं, क्या ये मुतशाबिहात में से हैं? क्या इनका मतलब किसी को नहीं पता? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अफला ताक़िलून, अफला ताक़िलून क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि ऊँट में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्यों बोल रहे हैं कि सितारों की कसम खाता हूँ? क्यों बोल रहे हैं कि आसमान के फटने की कसम खा रहा हूँ मैं? सूरज के लपेटे जाने की कसम खा रहा हूँ, सितारों के झड़ जाने की कसम खा रहा हूँ, 10 माह की हामिला ऊँटनी जब गुम होगी उस चीज़ की कसम खा रहा हूँ। वो बच्ची जो दफना दी गई बिना किसी गुनाह के, उससे पूछा जाएगा कि किस बिना पे दफनाई गई थी, वो तो यही कहेगी कि मुसलमानों ने मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं था, उन्होंने कभी लड़ाई की ही नहीं थी मेरे हक के लिए,
और लड़ाई किससे, किसके साथ? लड़ाई कौन करता है? जो ताकत में होता है। जो ताकत में हो ही नहीं, जो ताकत में है ही नहीं, वो क्या लड़ाई करेगा? वो सिर्फ पिटता है। इल्म रमल, क्या मैं इल्म रमल सिखा रहा हूँ आपको? बताइए, क्या मैं इल्म रमल सिखा रहा हूँ आपको? डॉट्स का इल्म? नहीं, मैं तो ये नहीं सिखा रहा कि आपकी शादी कब होगी, क्या आप ट्रैवल करेंगे, क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, क्या मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ? नहीं, मैं तो ये नहीं सिखा रहा आपको। मैं तो आपको डेस्टिनी की कोई फॉर्चून टेलिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर। क्या मैं इल्म जफ़र सिखा रहा हूँ? अब बहुत से लोगों को तो ये नाम भी पता नहीं होंगे, जो कमेंट करने आ गए थे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग इस वीडियो तक भी नहीं पहुंचेंगे और उन्हें नाम भी पता नहीं होंगे इल्म जफ़र, इल्म रमल, कब्बाला होता क्या है। लेकिन नहीं, उन्हें बस कहना है नहीं बेटा ये हराम है, आप नहीं कर सकते, फिर भी नहीं कर सकते आप ये चीज़। वाह, मतलब इतनी जाहिलियत तो मक्का में भी नहीं थी कुफ़ार के टाइम पे। वो तो चलो अपनी ज़िद की वजह से अकड़ रहे थे इतना, आप तो मुसलमान हो के अकड़ रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। अगर काउंटर मेरे आर्ग्यूमेंट को करना भी था तो कभी एक रिसर्च एंगल से आते, लेकिन आप तो डिफरेंट ही एंगल से आके काउंटर कर रहे हो। इल्म जफ़र सिखा रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल नहीं सिखा रहा। क्या मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ? हाँ, अबजद कैलकुलेशन है इल्म जफ़र में, जैसे इल्मुल आदाद में होती है अबजद कैलकुलेशन, इल्म जफ़र में भी होती है। लेकिन इसका यूज़ केस क्या होता है? इसका यूज़ केस होता है कि इसके अंदर प्रेडिक्शंस की जाती हैं फ्यूचर की। इसके अंदर ऐसे एसोटेरिक मीनिंग्स होते हैं जो कि हर किसी को समझ में नहीं आते। तो मैं क्या आपको ये सब सिखा रहा हूँ? नहीं सिखा रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं लिटरली आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ। समझ में आई? तो फिर मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ? मैं आपको कुरानिक लेटर्स, अबजद वैल्यूज़, कुरान ही कुरान को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है नंबर्स के थ्रू, वो चीज़ बता रहा हूँ। लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप, सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। बेसिक उलूम में से एक उलूम है लिंग्विस्टिक उलूम, कुरान के लिंग्विस्टिक सेंस को समझना, और वो ही समझा रहा हूं मैं आपको सिर्फ नंबर के थ्रू। नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, बहुत डिटेल में बता चुका हूं ये बात, ताकि इन्हीं नंबर्स के ऊपर हम पैटर्न्स को कंसिस्टेंट जानें और उन कंसिस्टेंट पैटर्न से एल्गोरिदम्स बनाएं। बड़ी ही डिल्यूशनल वर्ल्ड में हैं आप साहब, क्योंकि आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि एआई कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा। लिखूंगा एक दिन किताब, लिखूंगा एआई के ऊपर भी, एआई के स्टूडेंट हूँ मैं, राइट, एआई का ही स्टूडेंट हूँ। आपको ये हरगिज़ इस चीज़ का 1% भी अंदाज़ा नहीं है कि एआई इस दौर का सबसे बड़ा फितना बन के उभरने वाला है और आगे वो आप सबकी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करने वाला है अगर आपने सही वक्त पे कुरान का सपोर्ट ना लिया तो। आपको अगर एआई से प्रॉब्लम हो गई फ्यूचर में, कहाँ से लेके आओगे, इस्तिदलाल कहाँ से करोगे, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कहाँ ढूंढोगे? बेशक कुरान में वो सल्यूशन मौजूद है। अगर अभी तक आपने आंखें खोल के नहीं देखी थी, क्या सहाबाओं के ज़माने में एआई आ चुका था? नहीं आया था। आज के ज़माने में एआई मौजूद है। अब इसको काउंटर कैसे करोगे, इसका सही इस्तेमाल कैसे करोगे, इसको इसके यूज़ को बचाओगे कैसे अपनी ज़िंदगी इसके यूज़ केस से? ये चीज़ कुरान ही आपको बता सकता है सिर्फ। इसके अलावा दुनिया की, कायनात की कोई शय नहीं है जो आपको ये चीज़ बता सके। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम को पता था, वो जानते थे कि आगे की उम्मतों के ऊपर जो जो फितने बर्पा होने वाले हैं उनसे बचने का हल भी कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये मालूम है, वो कायनात का खालिक है हमारा। उसको नहीं मालूम होगा कि आगे एआई आने वाला है ज़माने में, तो उसकी तैयारी मुसलमान कैसे करेंगे, एआई के थ्रू पावर कैसे पकड़ेंगे पूरी दुनिया के अंदर? आपको क्या लग रहा है पूरी दुनिया के अंदर जंग जो है क्या सिर्फ तेल पे हो रही है? क्या सिर्फ लोगों के सर काटे जा रहे हैं? नहीं, उससे भी बड़ी एक जंग हो रही है। डेटा की जंग हो रही है, उससे भी बड़ी एक जंग हो रही है, प्राइवेसी ब्रीच करने की जंग हो रही है। और ये जंग बहुत खतरनाक लेवल पे डिस्ट्रक्शन करेगी पूरी दुनिया का, अगर सही वक्त के ऊपर हमने इस चीज़ को ना समझा तो। क्या मैं कब्बालिक मैजिक कर रहा हूँ? क्या मैं गेमेट्रिया से, डिफरेंट नंबर्स से इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ जो कि ऑकल्ट साइंसेस की तरफ हमें ले जा रही हों? क्या मैं किसी शयातीन या जिन की बात कर रहा हूँ? नाऊज़ु बिल्लाह। क्या मैं कुरान को इन गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? और क्या मैं प्रीच कर रहा हूँ वो चीज़ गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए? नहीं, मैं तो रशद खलीफा की थ्योरी ऑफ 19 को भी रिजेक्ट सिर्फ इस बिना पे करता हूँ क्योंकि उसने कुरान की जो ऑथेंटिसिटी है, जो कुरान के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कवानीन हैं, उनको तोड़ा है, उनको ब्रीच किया है। एज अ रिसर्च हाइपोथेसिस मैं नहीं मान सकता एक ऐसी थियोरी को जो कि कुरान के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीच करती है।
हालांकि मैथमेटिक्स फिर भी मुझे काबिल कबूल है उसने जो की है। तो अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, और एस्ट्रोलॉजी तक तो मेरी कोई पहुँच ही नहीं है दोस्त, एस्ट्रोलॉजी तो मैं कर ही नहीं रहा। तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो इल्मुल आदात के दायरे में रह के ही कर रहा हूँ, और इल्मुल आदात के अंदर जो लोग मुझसे कहते हैं प्लस क्यों किया माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि इल्मुल आदात है भाई, प्लस ही करना होता है इल्मुल आदात में। इल्मुल आदात का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ उसको करंट मैथमेटिक्स से कनेक्ट करना ही, और जो कुछ कुरान प्रेजेंट कर रहा है उसको कुरान से कनेक्ट करना, और जो करंट साइंसेज हैं उससे एक कनेक्शन बिठाना। अगरचे वो करंट साइंसेज वाला कनेक्शन अगर फेल भी हो जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये ना तो कुरान के मतन को गलत करेगा साबित, नाउजुबिल्ला ऐसा नहीं करेगा कभी। कुरान का मतन हमेशा से असल था, असल है, असल रहेगा, सही रहेगा। और ये चीज़ मैं आपको हज़ार बार बता चुका हूँ कि कुरान जो है आसमान से मुरत्तब होकर आया है, उसकी अरेंजमेंट जो है, एक एक सूरत के नंबर, एक एक सूरत का अरेंजमेंट, वो तरतीब मुसहफ़ का जो पूरा अरेंजमेंट है वो आसमान से मुरत्तब होकर नबी अलैहिस्सलाम को अता किया गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने वफ़ात के से पहले वाले रमज़ान के अंदर जिब्राईल अमीन अलैहिमुस्सलाम को ये सुनाया था कुरान 2 बार उसी तरतीब मुसहफ़ के अंदर, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम को जो भी बेसिक से बेसिक करेक्शन था जिब्राईल अमीन ने वो चीज़ कर दी थी वहाँ पे 2 बार। तरावियों का जो सिलसिला है जिसके अंदर जो तरावी पढ़ाने वाला इमाम है वो पहले दौरा करता है कुरान का, जो हुफ़ाज़ होता है वो दिमाग में पहले अपने जो कुरान उसके दिल में मौजूद है उसको पहले वो अपने उस्ताद को सुनाता है 1 महीने पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए रमज़ान के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी वफ़ात से पहले 2 बार इसी तरतीब के अंदर किया था, और उनके जो नबी अलैहिस्सलाम के जो स्लेव थे ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इसको मुरत्तब कर लिया था एज़ इट इज़ नबी अलैहिस्सलाम से डॉट टू डॉट, हरफ बाय हरफ। समझे नहीं समझे, कवर टू कवर नबी अलैहिस्सलाम से ले लिया था वो कुरान उसी तरतीब में जिस तरतीब में वो आसमान से उतरा था। और ज़रूरत पड़ी ना आगे जाके, दरपेश हुई ज़रूरत हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत उस्मान के ज़माने में नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि अरे इसमें तो नंबर ऑफ़ वर्सेस में कुछ इख्तलाफ है, कूफ़ी वर्सेस कुछ और कहती हैं, डिफरेंट वर्सेस में नंबर ऑफ़ वर्सेस अलग हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। डायक्रिटीज़ का फ़र्क हो सकता है, ज़ेर और ज़बर कहाँ पे किस तरीके से, किस किरात की किस तजवीद का फ़र्क सिर्फ था हज़रत उस्मान के ज़माने में, जिस तजवीद, बल्कि तजवीद थी ही नहीं हज़रत उस्मान के ज़माने से पहले। तजवीद मुरत्तब ही इसलिए की गई थी कुरान की, एक करंट तजवीद जिसके ऊपर कुरान एक स्क्रिप्ट पे लिखा जाएगा, उसी स्क्रिप्ट पे पढ़ा जाएगा, और वो तजवीद किरात के अंदर फॉलो होती है, उसका कोई ताल्लुक रिसर्च के साथ मौजूद नहीं है, वो किरात के लिए है। और दूसरी चीज़ ये, जब हम अबजद की कैलकुलेशन करते हैं, जो मैं आपको अब दिखा देता हूँ, चलो अब बस बहुत स्टार्ट करते हैं अब सूरत को। सूर्य तकवीर, सूर्य इन्फितार, मैथमेटिकल पैटर्न एनालिसिस। सबसे पहले 3 चीज़ें समझिए, मैथमेटिकल पैटर्न एनालिसिस। पहली बात, ये मैथमेटिक्स यानी करंट मैथमेटिक्स पे मबनी है। जिसको नहीं पता हो वो समझ रहा है बच्चों की तरह नंबर थ्योरी बता रहा है हमें, प्राइम और कंपोजिट नंबर। वो इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आप प्राइम नंबर में खाली एक फॉर्मूला निकाल के दिखा दें जिससे आप दुनिया का हर एक प्राइम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस वक्त आप दुनिया के टॉप मैथमेटिशियनों की लिस्ट में आ जाएंगे, बल्कि हिस्ट्री के टॉप मैथमेटिशियनों की लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया। जी हाँ, मैं यूक्लिड की बात कर रहा हूँ, मैं यूलर की बात कर रहा हूँ, मैं पाइथागोरस की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी गॉस की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं कर पाया ये काम। आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को बेसिक कह के इसकी बेइज्जती ना करें, ये मैथमेटिक्स की बेइज्जती आप कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पैटर्न। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, हम कुरान की डिविनिटी को प्रूव नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है कुरान को डिवाइन प्रूव करने की, मुझे मुसलमानों को, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे अब। मैं अगर किसी मुनाजरे में होता है एथीस्ट के साथ, एग्नोस्टिक्स के साथ, तो मैं उन्हें एक डिफरेंट एंगल से समझाता, मैं उन्हें मैथमेटिक्स से समझाता ही नहीं। भला मैथमेटिक्स से मैं समझाऊंगा अब एक एथीस्ट को जो खुद करंट मैथमेटिक्स और साइंस को नहीं जानता। मैं कुरान की डिविनिटी को अगर प्रूव करूंगा तो क्या मैं मैथमेटिक्स के साथ करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। और मुसलमान को क्या मुझे ज़रूरत है प्रूव करने की कुरान?
कि कुरान डिवाइनली अपॉइंटेड किताब है। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे ईमान के तकाजे के अंदर मुझे तो इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं तौरात और इंजील को एक मुसलमान से कहूँ कि भाई ये डिवाइन बुक्स हैं। आपकी ईमान का हिस्सा है वो, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। उस उन कुतुब के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? कुरान तो सर फहरिस्त है उन कुतुब के अंदर। तो क्या मुझे डिविनिटी प्रूफ करने की ज़रूरत है मैथमेटिक्स से? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हुआ मैं डिविनिटी प्रूफ नहीं कर रहा। क्या मैं आपको मैथमेटिकल पैटर्न दिखा के ओवरवेल्म कर रहा हूँ? नहीं, इसके पीछे मकसद है। मैथमेटिकल पैटर्न से मैं ओवरवेल्म करने के लिए नहीं दिखा रहा, इसके पीछे मकसद है। मैथमेटिकल पैटर्न मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि उस मैथमेटिकल पैटर्न से आप एल्गोरिदम्स बनाएं आगे जाके। आपको क्या लग रहा है जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बैठे हुए हैं वो क्या इंसान चला रहे हैं बैठ के? वो एल्गोरिदम चला रहा है। अगर आप अभी भी ये समझ ना पाए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। सूरह तकवीर और इन्फितार ही पूरा कुरान क्यों नहीं? भाई मेरे पास इतना टाइम आपको लगता है कि है कि मैं पूरे कुरान को इस डेप्थ के साथ करूं? यहाँ तक कि सूरह तकवीर और इन्फितार भी मैंने पूरी नहीं करी, सिर्फ चंद वर्सेस का मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस किया है। पूरी वर्सेस का अगर मैं करने बैठा तो मुझे 3 महीने करने लगे थे इस रिसर्च को पूरा करने में, 3 से 4 महीने। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरी पूरी वर्सेस जो हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक कुरान की इस खाली इन 2 सूरतों की मैं कंपेयर कर सकता हूँ आपस में? कर सकता हूँ। 4 साल लगेंगे, 4 साल तक मैं गायब हो जाऊंगा सारे प्लेटफॉर्म से और फिर 4 साल इसी पे मेहनत करूंगा। क्या मेरे पास इतना वक्त है? नहीं है। क्या ये एक बंदे का काम है? नहीं है। लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, राइट? हमें इन चीज़ों से कोई मतलब है ही नहीं। सूरत तकवीर और इन्फितार ही क्यों? क्योंकि ये ट्विन सूराज हैं, इनमें थीमेटिक कनेक्शन मौजूद है, इन दो के थीम एक जैसे हैं और दोनों क़यामत की बात कर रही हैं। दोनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बड़ी सख्त लहजे के अंदर कह रहे हैं क़यामत की बात हो रही है। कोई आपकी जो है स्कूल टाइम की बात नहीं हो रही है, या किसी मैं लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, कोई दास्तान नहीं सुना रहा हूँ मैं शादी की, राइट? मैं कोई नगमा नहीं सुना रहा आपको। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत का ज़िक्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वर्सेस के अंदर आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा सुनने को? नहीं, डिस्ट्रक्शन है, ऑर्डर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वक्त करीब आ रहा है, साइन ऑफ द लास्ट आवर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये किताब हिदायत के लिए बनाई है, ना कि कुरान और ना कि साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। कमेंट आया था मेरे पास, भाई तो हिदायत आप कैसे लेते हैं फिर कुरान से? क्या हिदायत लेके आप वज़ू करना सीखते हैं, नमाज़ पढ़ना सीखते हैं? क्या हिदायत लेके आप कुर्ता पजामा और इतर लगाना सीखते हैं? क्या हिदायत लेके क्या हिदायत? चलिए आइए आप बात करते हैं हिदायत की। क्या हिदायत आपको मिली है सूरह यूसुफ से? क्या हिदायत मिली है आपको मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से? क्या हिदायत मिली है असहाबुल उखदूद से? बताइए क्या हिदायत मिली है असहाबुल उखदूद से? कहाँ है असहाबुल उखदूद? सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में किन लोगों का ज़िक्र है? सूरह बलद में किन लोगों का ज़िक्र आ रहा है? मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर कौन सी सूरतें हैं? सूरह कलम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस नबी का ज़िक्र कर रहे हैं? सूरह हिज्र में किन लोगों की बात हो रही है? सूरह फज्र के अंदर आद और समूद की बात क्यों हो रही है? कौम आद और कौम समूद का ज़िक्र बाइबल में क्यों नहीं है? बताइए, कौन सी हिदायत ले रहे हो भाई आप? यरूशलेम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बताइए, हिस्टोरिकली किस 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 चीज़ से जुड़ा हुआ है? इजिप्ट में नबियों का जाना क्यों हुआ? इसका जवाब है आपके पास? नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर जो ग़ज़वे हुए उनमें से सिर्फ 5-10 ग़ज़वों के नाम आप मुझे बता दें। यहूदियों के साथ जो ग़ज़वा हुआ वो क्यों हुआ? सहाबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर कौन कौन से मुश्किलें दरपेश आईं मुसलमानों को? हज़रत अबू बकर के ज़माने में क्या हुआ? मेन कॉज़ क्या था? हज़रत अबू बकर के ज़माने में कौन सा फितना सबसे बड़ा था? बताइए। यरमूक की जंग किसके साथ हुई थी? जंग यमामा।
जंगे सिफ़ीन, ये कौन सी जंगें थी? मुसैलमा बिन्त कज़्ज़ाब कौन था? नहीं पता ना। कहाँ से आप हिदायत ले रहे हैं? कुरान से। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, इनमें से सिर्फ 3 आंसर आप दे दें। कौन सी हिदायत आ रही है आपके ऊपर? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कौन सा गैब पे आपका ईमान है? मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल वाला ईमान है आपका गैब पे, कि जब आसमान से मनो सलवा बरसा तो उनकी सर पे जूं नहीं रहेंगी? जब ज़मीन के 2 हिस्से, जब समंदर के 2 हिस्से करके आगे बढ़ गए सीनाई डेजर्ट के अंदर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो खुदा के मोजज़ात हैं जो उसके नबी पे उसने इनायत किए हैं, उसके नबी को अता किए हैं। तो प्लीज़ उस हिदायत की बात मुझसे करें जो हिदायत आपको इस करंट वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सस्टेन करवा सके, ज़िंदा रख सके, एक मुसलमान वाली फीलिंग दे सके, एक मुसलमान वाला एक्शन करवा सके। जब आप कोई एक्शन करने के लायक ही नहीं बचे अब, तो फिर हिदायत किसको कहते हो आप? मुझे इसका जवाब दीजिए। अबजद का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले मैं होली बुक यानी द होली कुरान की बात करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नंबर 12 के अंदर यानी सूरह यूसुफ की 2nd वर्स में कहा, इंडीड वी हैव सेंट इट डाउन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तत्तकून। और हमने कुरान को इसलिए उतारा अरबी में ताकि तुम इसमें गौर व फिक्र कर सको। 43 वर्स 3 एंड वी हैव इंडीड 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 इन्ना इन्ना इंडीड, प्रेशर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वी हैव मेड इट एन अरबिक कुरान दैट यू माइट अंडरस्टैंड, ताकि तुम इसमें गौर व फिक्र कर सको। इस ज़बान के अंदर अरबी में अलजेब्राइक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि कुछ ही ज़बानों में हैं, जो इंसान कह रहा है हर ज़बान में हम कर सकते हैं। नहीं, सिर्फ सेमिटिक लैंग्वेजेस में ही आप ये काम कर सकते हैं और किसी ज़बान के अंदर ये ताकत नहीं है, राइट। दूसरी चीज़, अरबी जो है ग्रीक और हिब्रू की तरह सेमिटिक ज़बान है, और फ्रेंच स्टडी बताती है कि सेमिटिक ज़बानों के अंदर टेंडेंसी होती है एल्गोरिदम्स और फॉर्मुलेशंस की। सबको पता है एल्गोरिदम मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया है टर्म, राइट। अलजेब्रा किसने दिया है? जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं कैसे बने, इसकी हिस्ट्री पढ़िए ज़रा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये सब आ रहा है। तो अबजद न्यूमरल कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, इसके यूज़ केस ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ केस इसके ख़राब किए हैं पास्ट के अंदर। जादू के अंदर यूज़ किया, डिफरेंट चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या इसके यूज़ केस पूरी तरीके से ख़राब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया इसका यूज़ केस ख़राब है? अगर इसका यूज़ केस ख़राब होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने नंबर्स का जिक्र किया है। सूरह यूसुफ ले लिए चलिए, या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर। ये अहद अशरा क्यों अल्लाह ने यूज़ किया? कि मैंने देखा कि 11 कवाकिब, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये 11 का उनसर कहाँ से आया? सूरह मुद्दस्सिर में 19 फरिश्तों का जिक्र है सकर के अंदर। ये सकर क्या है? वमा अदराका मा सकर, तुम्हें क्या पता सकर क्या है? 19 फरिश्तों का जिक्र है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें क्या पता कि 19 फरिश्ते कैसे हैं, और 19 का ही अदद हमने क्यों लिए, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? इसका ये मतलब नहीं है कि पता लगा नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि कितना भी पता लगा लो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसका ये तो मतलब नहीं है अल्लाह कहना कि बस बंद कर लो दिमाग को, छोड़ो, कुछ नहीं। हाँ, हुरूफ मुक़त्तआत में आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं पता एग्जैक्ट मतलब, लेकिन लोग तो उसमें भी चीज़ें रिसर्च करते हैं, लोग तो उसमें भी चीज़ें ढूंढते हैं।
आप हरूफ मुक़त्तयात तक कहाँ पहुँचेंगे? आप तो इसमें पहले अपना जहन दिमाग लगाइए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अबजद लेटर्स क्या होते हैं। देखिए अलिफ होता है, बा, ये जीम, ये दाल। अलिफ बा ता सा हमने पढ़ा है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं होते। अबजद लेटर जो लिखे जाते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, इनकी सीक्वेंसिंग ऐसी होती है, और अरबी में ऐसे ही होती है सीक्वेंसिंग, राइट। वो तो हमें पढ़ाने के लिए अलिफ बा ता सा जीम हा खा ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन असल में अलिफ लेटर नंबर 1 होता है, बा लेटर नंबर 2, जीम होता है लेटर नंबर 3। और ये सेम लेटर की वैल्यू जो है हिब्रू के अंदर भी होती है, अगर हिब्रू के आपने लेटर्स कभी पढ़े हैं, सेम इसी तरीके से वहाँ पे भी एलिफ, बेथ, गेमल ऐसे ही करके होता है, राइट। फिर होता है दाल, और ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं, अलिफ की 1, बा की 2, जीम की 3, दाल की 4, हा की 5, वाव की 6। अब आप कहेंगे कहाँ से आ गई भैया? भाई ये वहाँ से आई हैं जहाँ से ज़बान पैदा हुई है। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि हमने कुरान को अरबी में उतारा? तो इसका ये मतलब नहीं कि अरबी जो क्वालिटीज़ अपने अंदर कुरान नाजिल होने से पहले रखती थी, अभी भी अरबी वही क्वालिटीज़ को इनहेरिट करेगी। क्या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपने नहीं पढ़ा? जो चीज़ ग्रुप के अंदर मौजूद होगी वही उसके सब ग्रुप में मौजूद होगी। हाँ, सब ग्रुप अपनी कोई नई चीज़ लेके आ सकता है, लेकिन जो पेरेंट की क्वालिटी है वो बच्चे में पैदा होती ही है, जाती ही है। इसी तरीके से जो अरबी कुरान नाजिल होने से पहले मौजूद थी अरब के अंदर, कुरान के आने के बाद वो पुरानी सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर इनहेरिटेड रहीं। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एलोक्वेंस बढ़ा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका एलोक्वेंस बढ़ा दिया, और अरबी की छुपी हुई जो ग्रामर थी उसको और सामने लेके आ गए। लेकिन अरबी की जो वो क्वालिटीज़ थी, एल्जेब्राइक टेंडेंसीज, वो तब भी रही मौजूद। तो ये लफ्ज़ वहाँ से निकले हैं, ये जो नंबर्स हैं वहाँ से निकले हैं। अच्छा, अब इसकी लिमिट भी है, ऑब्वियसली लिमिट है। हम ऐसे ही तो यूज़ नहीं कर सकते अबजद न्यूमरल्स को, इसकी लिमिट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सब समझते हैं कि ये हराम है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। इंडीड ऑल थिंग्स वी क्रिएटेड विद प्री डेस्टिनेशन, और हर चीज़ हमने एक बैलेंस के साथ पैदा करी। सूरह 54 सूरह अल कमर की आयत नंबर 49, इस वर्ष के मुताबिक अल्लाह ताला का जो कलाम है यानी कुरान, वो डिवाइन मेजर्स को, चाहे वो स्ट्रक्चर में हो, लेटर में हो या रेपिटेशन में हो, फॉलो करता है। जहाँ बात आती है लेटर्स की वहीं पे लफ्ज़ आते हैं अबजद। Thus, analyzing numerical balance like occurrence of certain words or object total fits within understanding of the divine proportion। ये बिल्कुल फिट होता है डिवाइन प्रोपोर्शन में। और हमने अबजद न्यूमरल्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ अबजद सम निकालने के लिए किया है। उसके आगे तो हमने करंट मैथमेटिक्स का यूज़ किया है। उसके आगे तो हमने कुरानिक कोई और रेल्म हमने देखा ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं किया अपनी रिसर्च के अंदर। फिर 25 आयत नंबर 25 सूरह नंबर 25 की वर्स नंबर 2 में देख लीजिए। He to whom belongs the dominion of heavens and the earth, and who has not taken a son, and has not a partner in dominion, and has created each thing which determine it with precise determination। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकदीरन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ही कदर से रिलेटेड है। कदर, और इसी से मुकद्दर निकला है, मीन्स प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स। एक एक चीज़, एक एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपकी मौजूद है। मुकद्दर क्या है, तकदीर क्या है? हर एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मैट्रिक्स है हमारे फहम के मुताबिक। ऑब्वियसली वो असल में क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं हम अबजद न्यूमरल्स को इसके अंदर। यहाँ तक कि क्लासिकल स्कॉलर जो इब्ने कसीर फ़खरुद्दीन राजी हैं, उन्होंने कहा था ये कैरी करते हैं सीक्रेट्स टू नंबर्स एंड डिवाइन एट्रीब्यूट्स एंड स्ट्रक्चर। लेकिन हम कोई सीक्रेट्स तो रिवील नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ वो डिवाइन पैटर्न को देख रहे हैं, हम उस पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि हमें अगर एल्गोरिथम बनाना होगा तो हम उस पैटर्न का यूज़ करके बनाएंगे, राइट। तो ये कोई बेसलेस चीज़ नहीं है, सबसे पहली चीज़। और मैंने यही कहा था, लोग ऐसे कहते हैं, मेरे पास कमेंट आए हैं ना यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। मेरे पास कमेंट आए हैं कि अरे नहीं ये बकवास चीज़ है, ये हमारे सलफ़ सालिहीन ने नहीं की, हम भी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बकवास है। मैं उस इल्म को, उन लोगों को बकवास कह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि कुरान में ये सब चीज़ें निकालना बकवास है। मैंने कुरान को तो नाऊज़ु बिल्लाह ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। भला मुझ जैसा इंसान, आपको लगता है, अगर आपको ये वाकई में लगता है तो आप मेरी सारी वीडियोस देखो ना पहले यार यूट्यूब पे आके, फिर आप बात करना कि क्या मैं कुरान के बारे में ऐसी बात कह सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता। मैंने उन लोगों के बारे में, और कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी आपको इज्जत रखनी चाहिए। मैं क्यों रखूँ इज्जत उन लोगों के लिए जो बुरा कहते हैं कुरान को,
जो समझ नहीं पा रहा है कुरान की सही, आपको नहीं समझ में आया तो अब ये कह दो मुझे समझ में नहीं आया यार, कोई बात नहीं, कभी ना कभी आ जाएगा। लेकिन अब ये क्यों कह रहे हो कि यार ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती? अगर आपने नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आपको नहीं पता, इसका ये तो मतलब नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? वो तो मैंने फ़हम देख लिया कितना अच्छा है लोगों का इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गनीमत है क्योंकि लोग अभी कम हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग उतना ज़्यादा क्रिटिकली नहीं बोल रहे। क्रिटिकली तो खैर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अभी लोग उतना ज़्यादा गलत तरीके से नहीं बोल रहे चीज़ को। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी चीज़ को क्रिटिसाइज़ मत करो, बल्कि मैं तो सबसे पहले इस चीज़ को मैंने रिसर्च की ही इसलिए है क्योंकि रिसर्च के अंदर क्रिटिसिज्म तो बनता है, तो क्रिटिकली आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा मेरी रिसर्च को, लेकिन क्रिटिकली करना पड़ेगा, इमोशनली नहीं करना पड़ेगा। ओके, 18वीं सूरत की 109 आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, अगर सी इंक होता राइटिंग के लिए, फॉर द वर्ड्स ऑफ माई लॉर्ड द सी वुड बी एग्जॉस्टेड बिफोर द वर्ड्स ऑफ माई लॉर्ड वर एग्जॉस्टेड इवन इफ वी ब्रॉट लाइक ऑफ इट इन कंटिन्यूअल सप्लीमेंट। यानी किसी नबी ने या किसी इंसान ने बात की होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको बयान कर रहे हैं कि अगर पूरा समंदर भी इंक हो जाए, स्याही हो जाए, और वो अल्लाह के कलाम को लिखना शुरू करे तो समंदर ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह का कलाम नहीं होगा ख़त्म। याद रखो, अल्लाह के वर्ड्स, अल्लाह की तारीफ़ के अंदर कहे जाने वाले वर्ड्स ख़त्म नहीं होंगे। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, इंशाल्लाह एक दिन आएगी समझ में आपको। तो ये इन्फाइनाइट डेप्थ बताती है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, कौन से मकतबा फ़िक्र को, कौन से फ़िरके को, कौन से उलमा को मैंने बुरा कहा है, पहले आप मुझे ये बता दीजिए। कौन से सलफ़ सालिहीन को मैंने बुरा कहा है? नहीं कहा। अगर उनको इख्तिलाफ़ इस चीज़ में होगा तो मुझसे इख्तिलाफ़ी राय रखेंगे, वो जो है मुझसे इस चीज़ के बारे में कंसल्ट करेंगे, वो मुझसे जानना चाहेंगे कि मेरा रीज़न क्या है सारे काम करने का। उसके बाद वो मुझे अपना रीज़न बताएंगे कि वो इसको क्यों गलत समझते हैं, एंड देन वी वुड फाइंड अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दैट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने किसी को गलत कह दिया तो सामने वाला जो है वो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेगा। ओके, शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सूरज के बारे में जो मैंने कहा। सबसे पहले तो यूक्लिड का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ लीजिए। यहाँ मैंने करंट मैथमेटिक्स को ही यूज़ किया है, यूक्लिड की मैथमेटिक्स को, कि कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी भी और नंबर से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बचपन में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं कि किसी भी नंबर के एंड में अगर आपको इवन नंबर नज़र आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। सारे नंबरों को अगर प्लस कर दो और उसका आंसर जो है वो 3 का मल्टीपल हो, तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। उसको भी आपस में प्लस कर दो, उसका डिजिटल रूट निकाल लो, अगर वो 9 हो या फिर क्या कहते हैं 9 हो या 9 का मल्टीपल हो तो वो 9 से डिवाइड हो सकता है। इस टाइप से चीज़ें होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्राइम नंबर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, इसको मानना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं भी मानते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मानना पड़ेगा। प्राइम नंबर को उनकी इंडाइसेस यानी उनकी इंडेक्स के साथ निकालना और कंपोजिट नंबर को उनकी इंडेक्स के साथ निकालना, ये मैथमेटिकली इम्पॉर्टेंट है। ये कुरान नहीं बता रहा, कुरान ने सिर्फ वो दिया है, क्या दिया है? प्रेशराइज किया है आपको कि आप मैथमेटिक्स की तरफ जाओ, लेकिन मैथमेटिक्स खुद ये चीज़ अपनी रूट में रखती है कि वो प्राइम और कंपोजिट को उसकी इंडेक्स के साथ पता लगाने का कहती है। हमने कभी नहीं पढ़ी बचपन से प्राइम इंडेक्सेस, हमने से प्राइम नंबर्स पढ़े हैं, कभी हमने कंपोजिट इंडेक्स नहीं पढ़ी, हमने सब कंपोजिट नंबर पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़ी? क्यों नहीं सिखाई गई? ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का कसूर है ना, हमारा कसूर नहीं है ये। बट अब अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखाने की तरगीब दे रहे हैं, सीखने की तरगीब दे रहे हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा। और ये नंबर थ्योरी के बेसिक्स हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नंबर 81 की आयत नंबर 1 में कहते हैं, इज़ शम्सु कुव्विरत, और जब सूरज लपेट लिया जाएगा, इज़ समा उनफतरत, और जब जो समा है वो फट जाएगा, फतरत, इनफतरत। ये सूरह इन्फितार और सूरह तकवीर की पहली पहली आयतें हैं। अब इसका अबजद सम निकालते हैं। अब देखिए, अबजद सम के वो रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी। सबसे पहले आयत नंबर 81 की फर्स्ट आयत, सूरह नंबर 81 की फर्स्ट आयत, एज़ा, जब, व्हेन, राइट, उस दिन, किस दिन, वल्लाहु आलम। इज़ा, इसका अबजद सम क्या होगा? सिर्फ इस वर्ड का, पूरी आयत का भी निकालेंगे, पहले इस वर्ड का निकालते हैं। इसमें अलिफ, जाल और अलिफ है।
अब इसके अंदर जो डाइक्रिटीज़ हैं, सबसे पहले हम उन्हें माइनस कर देते हैं, नहीं देखते। क्यों? क्योंकि डाइक्रिटीज़ का कोई नंबर नहीं होता, राइट। ये वाउल्स की तरह काम करते हैं अरबी के अंदर, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स होते हैं। अगर आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हो तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। AEIOU ये वाउल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वाउल्स की साउंड होती है, राइट। लेकिन इधर इसके अंदर जो है ना, जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है डाइक्रिटीज़ की वजह से, चाहे फ़तह हो, चाहे दम्मा हो, चाहे कसरा हो, ठीक है ना, अलिफ ज़ेर ज़बर हो, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, ज़ेर ज़बर पेश हो, उसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि नंबर्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो वाउल्स हैं, वो सिर्फ डाइक्रिटीज़ हैं, राइट। अब इसके अंदर अलिफ ज़ाल अलिफ, सिर्फ हम इन 3 हरूफ को लेंगे, राइट। और डाइक्रिटीज़ के अंदर तशदीद भी आती है। तशदीद यानी जब एक वर्ड को 2 बार रिपीट किया जाता है, अभी नीचे आएगी। अलिफ की वैल्यू 1 थी, ज़ाल की 700 है, ऊपर जाके देख लिए, ये रही टेबल, आपको कहीं से भी मिल जाएगा ऑनलाइन। ज़ाल की आपको ऊपर मिल जाएगी, ये रही ज़ाल 700, राइट। और अलिफ की 1 है, 2 बार अलिफ आया, 1 बार ज़ाल, टोटल हो गया 702। अब अशम्स में आते हैं। अशम्स में 2 चीज़ें हैं, एक अलिफ लाम है जो कि आर्टिकल होता है, किसी भी अरबिक नाउन के अंदर अलिफ लाम जो है वो आर्टिकल की तरह यूज़ होता है। अशम्स, अशम्स के अंदर सबसे पहले हम सारी डाइक्रिटीज़ हटा देंगे, ज़ेर ज़बर पेश तशदीद जो सुकून सब हटा देंगे, ठीक है ना। अलिफ लाम शीन मीम और सीन ये हमारे पास आ गए। अब अशम्स के अंदर शीन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट, तशदीद की वजह से। लेकिन हमने तशदीद को ओमिट कर दिया है। क्यों कर दिया है? हमने खुद से नहीं किया, यह अबजद कैलकुलेशन का यूज़ होता है, क्योंकि वाउल्स को हम इंक्लूड नहीं करते, उसका कोई नंबर ही नहीं है, तो इंक्लूड करके क्या हो जाएगा। तो अशम्स में 2 चीज़ें हैं, एक अश है यानी अलिफ लाम है अल, और फिर शम्स है। अलिफ लाम का जो अलिफ का होगा नंबर 1 होगा, लाम का 30 होगा, शीन का 300 होगा, मीम का 40 होगा, और सीन का 60 होगा। सबको प्लस करेंगे 431 आएगा। ये तो अलिफ लाम के साथ हमने ऐड कर दिया। अलिफ लाम हम अगर मान लीजिए ओमिट करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ओमिट करना चाहते हैं, क्योंकि अलिफ लाम एक आर्टिकल है। अगर आपने शम्स का इस्तेमाल करना है तो अलिफ लाम के साथ भी कर सकते हो, द सन क्योंकि प्रॉपर नाउन है, और बिना उसके भी यूज़ कर सकते हो। तो अल को हटा के हमारा 31 माइनस हो गया, 3 और 30 और 1 तो 400 बचा। इसी तरीके से कुव्विरत, काफ वाव राता, अब इसमें कुव्विरत में भी वाव के ऊपर लगा हुई है तशदीद, तशदीद को ओमिट कर देंगे, दम्मा कसरा और ये जो है सुकून, इन सब को हटा देंगे, ठीक है। 20 6 200 400 मिला के हो गए 626। आयत नंबर 81.1 और 81.1 विदाउट आर्टिकल अल जो हमने यूज़ किया है उसके साथ हो गया 1728 विदाउट अल, यानी अल को हमने हटा दिया पूरी वर्स से, और अल के साथ इंक्लूड करके हमारी वर्स आई 1759। ये 2 नंबर हमारे निकले। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ आगे हो सकता है, इट्स जैसे आपको बताया जा रहा है कैलकुलेशन की कैसे जाती है, सेम 82 में भी होगी। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, 82 में अस्समा में ये हमज़ा आ रहा है एंड में। जब भी हमज़ा अकेला आता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। हमज़ा जब अकेला आएगा किसी भी लफ्ज़ के अंदर तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, और इस वाले हमज़ा की बात हो रही है, अलिफ वाले हमज़ा की बात नहीं हो रही, अलिफ हमज़ा की बात नहीं हो रही, नॉर्मल हमज़ा, लोनली हमज़ा इसे कहते हैं, ये आएगा तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। कब तक? तब तक जब तक वो उसकी रूट का हिस्सा ना हो, और रूट में वाव या की जगह पे इस्तेमाल ना हो रहा हो। रूट क्या होती है? हर एक वर्ड की रूट लेटर्स होते हैं, उन रूट लेटर्स में वाव या फिर या का इस्तेमाल होता है जब भी हमज़ा वाली रूट होती है, या कहीं कहीं हमज़ा का भी यूज़ होता है। तो अस्समा की जो रूट है उसमें हमज़ा आता है, या फिर वाव आता है, फिर या आता है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। तीनों केसेस के अंदर हमज़ा की वैल्यू को 1 लिया जाता है, राइट, और इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए मैंने अस्समा में हमज़ा को इंक्लूड किया है और 133 बनाया है। जो लोग कहते थे लोनली हमज़ा को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है रूल हटाने का, जब भी अकेला हमज़ा होगा किसी भी वर्ड के अंदर हटा दिया जाएगा, सिवाय जब वो उसकी रूट का हिस्सा हो, उस रूट लेटर का हिस्सा हो।
इसी तरीके से विदाउट अल हमने इसकी 102 निकाल ली, और इन फतरत में भी हमने सारी डायक्रिटीज़ कसरा दम्मा और सुकून इन सबको हटा दिया। ठीक है, अब हमारा इसका टोटल निकला जब हमने ऊपर के इन सबको प्लस किया तो 1544 ये विदाउट अल है आर्टिकल अल, और 1575 ये विद अल है आर्टिकल, राइट। अब दोनों का मैथमेटिकल ब्रेकडाउन हमने कर लिया अबजद वैल्यू से, लेकिन हमने तो अबजद इंडेक्स भी पढ़ी है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि अलिफ की वैल्यू 1 है लेकिन उसकी इंडेक्स क्या है, वो भी 1 है। इसी तरीके से काफ की अबजद वैल्यू 20 है लेकिन इसकी इंडेक्स क्या है, 11 है। इसी तरीके से ये ता की अबजद वैल्यू 400 है लेकिन इसकी इंडेक्स 22 है, तो हमें इंडेक्स के थ्रू भी एडिशन करना पड़ेगा ना, क्या पता हमें वहाँ से कुछ मिल जाए, और हमें मिला भी था इंस्टाग्राम की सीरीज़ में, राइट। तो हमने इंडेक्स कैलकुलेशन भी कर ली फॉर सेक कि हमें आगे रिसर्च में कभी हेल्प हो। इज़ा में अब हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हम अबजद की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन अलिफ की वैल्यू फिर भी 1 रहेगी क्योंकि इंडेक्स 1 है, और दजाल की वैल्यू 700 थी लेकिन इंडेक्स 25 है, तो अब इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट करके हमने वही तरीके से अबजद टोटल निकाला, इंडेक्स अबजद टोटल। ओके, इसी तरीके से ये प्योर मैथमेटिकल चीज़ है, अभी तक हमने कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं करी है इसमें जो हराम करता हो। कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी ज़रूरी हैं, जैसे मैंने बताया था, हर एक वैल्यू का एक लेटर, हर एक वर्ड के अंदर जो लेटर है वो एक बार लिया जाएगा। अगर वो 2 बार है वर्ड के अंदर, जैसे कि इज़ा में अलिफ पहले भी है बाद में भी है, वो तो अलग अलग ही माने जाएंगे, उनकी वैल्यू ली जाएगी। लेकिन अगर वो एक ही वर्ड है वो तशदीद से 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि अशम्स, तो शीन जो है मीम के साथ भी हो रहा है और शीन अकेले भी आवाज़ निकाल रहा है अपनी, तो वो तशदीद के साथ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो तशदीद को हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो डायक्रिटी है भाई, वो तो वाउल है, ठीक है ना। तशदीद को हमने हटा दिया है, अब वाउल नहीं भी है तो डायक्रिटी है, तो हमने हटा दिया उस चीज़ को। हमने इसलिए हटाया क्योंकि यही तरीक़ाकार है इसको कैलकुलेट करने का, इल्मुल आदाद इसी को कहते हैं। अच्छा, ये हमने बता दिया। हमज़ा की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि वो किस लेटर के ऊपर प्लेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है तो हम देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। इज़ा के अंदर ये देख रहे हैं अलिफ के नीचे हमज़ा है, मान लीजिए कहीं कहीं किसी वर्ड में अलिफ के ऊपर या के ऊपर हमज़ा होता है, तो उस केस के अंदर हमज़ा की जो वैल्यू होगी वो उसी वर्ड की वैल्यू मानी जाएगी, यानी उसमें हम ओमिट नहीं करेंगे हमज़ा को, वही वर्ड होगी। फॉर एग्जांपल अलिफ के ऊपर अगर हमज़ा है तो उसकी वैल्यू अलिफ की वैल्यू के बराबर होगी, यानी 1। अगर या के ऊपर है तो उसकी वैल्यू 10 होगी, जो या की वैल्यू है, ठीक है ना, हमज़ा के। अबजद इंडाइसेस जो हैं उसको हम अबजद हायरार्की से जो है कंपेयर करते हैं, यानी मैंने बताया था अलिफ बा ता सा इस तरीके से नहीं पढ़ते हम अबजद में हम पढ़ते हैं अलिफ बा जीम दाल, इस तरीके से पढ़ा जाता है, तो इंडेक्स भी उसी तरीके से होंगी, यानी आप ता को तीसरा नहीं बता सकते लफ्ज़, जीम है तीसरा, ठीक है ना, और यही असल तरतीब होती है। ओके, अलिफ बा जीम ना कि अलिफ बा ता, और इसी तरीके से इसकी इंडाइसेस भी ली जाती हैं। लोनली हमज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया, अकेला हमज़ा अगर होगा तो उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी तब तक जब तक वो उस रूट का हिस्सा ना हो, और अगर रूट का हिस्सा हुआ तो उसे कौन सी वैल्यू दी जाएगी, 1, अलिफ वाली वैल्यू दी जाएगी 1। ये इसके रूल्स होते हैं, मैंने रूल्स आपको समझा दी, मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी। इसके अंदर से जो भी हमने चीज़ें पढ़ी थी वो सब आपको इंस्टाग्राम की सीरीज़ पे मिल चुकी होंगी। मैंने बस आपको तरीका बता दिया कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और बेशक आपको इसमें हज़ार चीज़ों के अंदर हज़ार इख्तिलाफ़ हो सकते हैं। कोई कह रहा है अपनी मर्ज़ी से सारे तुम पैटर्न बना रहे हो, डिजिटल रूट डिजिटल सम क्यों ले रहे हो, उसकी मैं वजाहत बहुत बार कर चुका हूँ, अब मैं बार बार नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आज की वीडियो मैंने इसलिए ही बनाई थी ताकि मैं उन सारी चीज़ों को समझा सकूँ और मैं आपको पूरी तरीके से चीज़ें बता सकूँ। अब इसके आगे जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ मैं इल्म जफ़र के तहत कर रहा हूँ, इल्म रमल के तहत कर रहा हूँ, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, क्या मैं न्यूमरोलॉजी बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और, क्या मैंने सूरज की जो है वो डेट कोई बताई है कि सूरज कब मरेगा कब पैदा होगा। देखिए, मैंने जो सूरज की डेट बताई है वो मैंने नहीं बताई, इसका मतलब ये है जैसे ये मैंने कैलकुलेशन मैंने की थी कुव्वरत के अंदर, ठीक है ना, एक सेकंड मैं ज़रा इसको
इस तरीके से कर दूं, ये जो कैलकुलेशन मैंने की है कि हम निकालते हैं तो ये 4.6 आ रहा है, ये 4.6 बस आ रहा है। और करंटली हमें डेट भी पता चल रही है सूरज की, जो अभी मौत, जो ज़िंदगी सूरज की हमें मिली है डेटिंग से, वो 4.6 है, 4.6 बिलियन ईयर्स का है। अब आप कहो कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी क्या ये 4.6 थी जब कुरान नाजिल हुआ था? जी हाँ, तब भी 4.6 थी। अब आप कहोगे क्यों थी 4.6? तो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हो सकती 4.6? आप मुझे ये बताएं, चेंज कितना आ सकता है? बिलियन साल में से 1447 हो चुके हैं साल, 1447 बिलियन में कितना होता है? आप अगर 1447 बिलियन से माइनस कर दो, प्लस कर दो, पता चलेगी वैल्यू तो 4.6 ही रहेगी। आगे के नंबरों में कुछ डिफरेंस आ सकता है। और क्या आगे आने वाले टाइम में सूरज की डेट चेंज नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों होगी भला? क्या 4.6 से 4.7 या 8 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये 4.6 वही एज है जो नासा बता रहा है। हाँ, ये नासा के साथ मेल खा रही है, लेकिन क्या ये वही डेट है सूरज की? नहीं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वल्लाहु आलम। अब मैंने नीचे कहा कि कुव्वरत का जो वो है, एजीबी के अंदर मैंने एक चीज़ में थोड़ी सी मिस्टेक की थी जो मैं आपको बता दूं। मैंने कहा था कि सोलर मास जो है वो बढ़ेगा एसिम्प्टोटिक जाइंट फेज के अंदर। ये मैंने कहा था पहले 1 होगा फिर 3 4। वो सोलर मास नहीं, इसका रेडियाई बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ से अगर ये मास हटा दूं तो भी ये जो पैटर्न है ये दुरुस्त साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियाई बढ़ रहा है सन का एसिम्प्टोटिक जाइंट ब्रांच के अंदर, मास भले ही इसमें ना बढ़ रहा हो। ठीक है ना? तो भी ये चीज़ सही साबित है। और जिसने कहा था हाइड्रोजन और एटॉमिक नंबर हीलियम का क्यों निकालो, भाई निकल रहा है, मैं क्या करूँ? मेरी गलती है इसमें। आपको नहीं मानना है इसको, आप रिजेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें कुरान के मतन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस चीज़ से। ठीक है ना? आप कर सकते हो। इसके बाद मैंने सिंपली बस इतना कहा आपसे कि जो ये अशम्स है, अशम्स, इसके अंदर जो कुव्वरत है, कुव्वरत का जो डिजिटल सम है वो 5 आ रहा है। कुव्वरत का जो डिजिटल सम है वो 5 आ रहा है। क्या समझे? कुव्वरत का जो डिजिटल सम है वो 5 आ रहा है। ठीक है ना? तो अगर कुव्वरत का डिजिटल सम 5 आ रहा है और हमारी कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे भी 5 आ रहा है और कुव्वरत का मतलब मरना होता है, तो हम यही कह सकते हैं कि 5 जो है वो किसी तरीके से रिलेटेड है मौत के साथ सूरज की। और अगर हम अप्रॉक्सीमेट एज भी देखें तो सूरज को 5 बिलियन ईयर्स ही मरने में है। कैसे कह सकते हो? 4.6 हो चुके हैं, यानी 5.4 बचे। 5.4 को राउंड ऑफ ज़रा करो तो कितना आता है? 5 आता है। ठीक है ना? ये नासा कह रही है, मैं ये चीज़ फिर भी नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ अगर इधर 5 आया है और ये कुव्वरत के साथ मेल खाता है तो पॉसिबली हो सकता है कि इसका कोई कनेक्शन हो कुव्वरत के साथ। समझे? मैं अभी भी नासा की बात को पूरी तरीके से नहीं मान रहा, मैं ज़बरदस्ती इसको साइंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट पैटर्न ही हमें और सेलेस्टियल बॉडीज़ में भी नज़र आता है तो प्रॉबेबली पैटर्न बहुत बड़ा हमारे लिए कंसिस्टेंसी का बायस बन सकता है कुरान में ढूंढने की चीज़ें। और अगर नहीं आता तो नहीं आता, तो ये एक नॉर्मल कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इस चीज़ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पैटर्न जो है वो तब तक ही लायबल रहेगा हमारे लिए जब तक उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाएगी। और कंसिस्टेंसी पाना बहुत मुश्किल काम है कुरान के अंदर, क्योंकि उसके अंदर रिसर्च आपको डेप्थ में करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ 4-6 आयतों की रिसर्च की है, सिर्फ उसमें मुझे 3 महीने लग गए। अगर मैं पूरी पूरी क्लस्टर्स की रिसर्च शुरू कर दूँ न्यूमेरिकली तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी इस काम में। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने एक स्टार्टर पॉइंट आपको दे दिया है, अब यहाँ से आप आगे बढ़ो और ख़ुद से इस काम को अंजाम दो। तरीक़ाकार भी मैंने सिखा दिया। जो मेथड्स हैं वो अभी आपको क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है, कोई मेथड है ही नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास मेथड ही तो हमें चाहिए। अब या तो हम मेथड ढूंढते रहें या फिर हम ट्रायल एंड एरर मेथड से ये पैटर्न्स ढूंढें और कंसिस्टेंट पैटर्न को ही मेथडोलॉजी में कन्वर्ट कर दें, और वो भी कुछ स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए, क्योंकि कुरान एक डाइवर्स कलाम है, उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल बातें हो रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है एक फॉर्मूला पूरे कुरान के ऊपर पूरा उतर सके, और जिसने उतारा है आप जानते हैं उसका हाल क्या हुआ था, रशद खलीफा का। राइट? तो हम वो भी नहीं करना चाहते। हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं इंक्लूड कर रहे, जब तक वो रिसर्च का हिस्सा रहेगी उसमें चेंजेस आते रहेंगे, आगे हम देखते रहेंगे कैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उस तरीके से हम फिर कुरान में कंसिस्टेंसी बिठाएंगे। और ये चलने वाली रिसर्च है आगे भी।
अब जो लोग कह रहे हैं नहीं होती नहीं है रिसर्च, ये कादियानियों की है, तो भाई एक मेरी बात सुनो, कादियानियों ने ये रिसर्च अगर की भी हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, हमारे पास जो ऑथेंटिक रिसर्चेज आ रही हैं, पहली बात तो मुसलमानों ने की ही नहीं है, मुसलमान ममालिक से आ रही हैं वो, लेकिन मुसलमानों ने नहीं की। हैरानी की बात यह है, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान नहीं, यूरोप, यहाँ से रिसर्चेज़ आ रही हैं, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं है उसमें। बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कुरानिक पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, और ये कुरानिक पैटर्न सिर्फ अबजद न्यूमरल से नहीं निकाला जाता, कुरानिक पैटर्न्स निकालने के और तरीके भी हैं, एल्गोरिदम्स बनाने के और तरीके भी हैं। मैंने आपको बात क्लियर कर दी है। ओके, वो सारे तरीके मैं आपको बता तो नहीं सकता, बहुत मुश्किल मुश्किल तरीके हैं, और ना सारे तरीक़ों से आप कुछ काम कर सकते, तो ऑब्वियसली ये काम आपको खुद सर अंजाम देना होगा, ढूंढनी होंगी चीज़ें। ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद बस मैं एंड में इतना ही कहूँगा कि कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर करने का जो ऑर्डर है वो अल्लाह हमें दे रहा है। अगर अल्लाह हमें ये ऑर्डर दे रहा है तो इंसान को ये शायद नहीं कि वो रिस्ट्रिक्शंस इसमें पैदा करें, कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा इंसान हो। हाँ, सिर्फ अगर मेरा नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता देते कि क्या चीज़ें हराम के दायरे में आती, जो कि नबी रसूल ने बता भी दी थी, एस्ट्रोलॉजी और फॉर्च्यून टेलिंग, और ये कुरान खुद भी इस बात की गवाही देता है, सिर्फ उस बात से हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जिस चीज़ के बारे में नबी इस्लाम ने इशारा दे दिया है हल्का सा भी, तो वहाँ पे हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया है तो वो ऑब्वियसली नज़र भी आना चाहिए, नज़र आता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में नज़र आता है, अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी में नज़र आता है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की ज़िंदगी में नज़र आता है। सोर्सेज बहुत कम हैं, बहुत डेफिसिट हैं, सनद बहुत वीक हैं। क्यों? क्योंकि वो सहाबा इकराम थे और ये उनका पर्सनल वर्क था, उनकी पर्सनल रिसर्च थी। यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये बताना ज़रूरी ही नहीं समझते थे लोगों को, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीज़ें उनके दिमाग के ऊपर से जाएंगी, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ें नहीं बताई। समझ में आई? लेकिन आज जब हमें इसकी अशद ज़रूरत है, हमें एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है, हमें एआई सिस्टम्स को समझने की ज़रूरत है, ताकि हम हर एक ख़तरे से आगाह रह सकें, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें रोकना ये गलत हो जाता है। राइट? अब मैं ज़ाहिर सी बात है, कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ जो मैं फतवा जारी कर दूंगा कि भाई ये सारे काम अब स्टार्ट कर दें, रिसर्च स्टार्ट कर दें कुरान के अंदर। ऑब्वियसली मुझे किसी फतवे की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह कह रहा है, अफला ताकिलून अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ खुलिकत। ये मेरा अल्लाह कह रहा है कि क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते हो कि हमने कैसे क्या चीज़ें किस तरीके से पैदा करी हैं। तो बस जब मेरा अल्लाह कह रहा है तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है कि मैं किसी और से इस चीज़ की परमिशन लूँ, सिवाय मेरे नबी से ऑब्वियसली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे नबी ने इसके ऊपर जो है, अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ बात नहीं करी, बहुत ज़्यादा सही हदीसें इसके ऊपर मौजूद नहीं हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे नबी ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। जिन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया है उसको तो हम वैसे भी लेके नहीं चल रहे। अब सही हदीस अगर इस चीज़ के ऊपर मौजूद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके यूज़ केस के ऊपर मौजूद है, जो कि एस्ट्रोलॉजी, फॉर्च्यून टेलिंग से और मैजिक से रिलेटेड है। और वो तीनों ही डोमेन में हमने ना जाने की कभी कोशिश की है और ना कभी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और ना तरगीब देता हूँ किसी को जाने की। तो हलाल दायरे के अंदर रह के काम को जारी रखें, और कभी कभी बेअदब होना पड़ता है किसी को नींद से बेदार करने के लिए, ये चीज़ याद रखें। और बेअदब उन लोगों के लिए हुआ जाता है जो अदब की डेफिनेशन को भी नहीं समझते, ना कि अपने कलाम के लिए, जो कलाम हमारे लिए मूजिब हिदायत है, और जिस कलाम से हमें अपनी पूरी ज़िंदगियों को रोशन करना है, आने वाली जनरेशनों को रोशन करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।